एक बड़े घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी को तमिलनाडु की सरकारी शराब कंपनी पर छापेमारी के लिए कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि ईडी सारी सीमाएं लांघ रही है और देश के संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रही है। इसके साथ ही ईडी पर विपक्षी नेताओं और सरकारों को निशाना बनाने का आरोप भी तेज हो गया है। हम आपको बताते हैं पूरा मामला। भारत के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की पीठ ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को कटघरे में खड़ा किया। कोर्ट ने तमिलनाडु की शराब कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच पर रोक लगा दी, जिसमें कथित तौर पर 1,000 करोड़ रुपए का घोटाला शामिल है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि एक सरकारी निगम को मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में कैसे निशाना बनाया जा सकता है। सीजेआई ने कहा, ईडी सारी सीमाएं लांघ रही है। आप देश के संघीय ढांचे का पूरी तरह उल्लंघन कर रहे हैं। कोर्ट ने ईडी को 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलील दी कि ईडी ने मार्च और 16 मई को सरकारी कंपनी के मुख्यालय पर छापेमारी की, जिसमें कई मोबाइल फोन जब्त किए गए और उनकी क्लोनिंग की गई। यह तो बहुत ज्यादा दखल देने वाला कदम है। डीएमके नेता आर.एस. भारती ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बीजेपी के लिए बड़ा झटका बताया और ईडी को ब्लैकमेल करने वाली संस्था करार दिया। यह पहली बार नहीं है जब ईडी पर विपक्षी दलों को निशाना बनाने का आरोप लगा है। नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को नेशनल हेरल्ड केस में घसीटने की कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल, झारखंड और दिल्ली जैसे विपक्षी शासित राज्यों में सीएम हेमंत सोरेन, पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी नेताओं पर ईडी की कार्रवाइयां चर्चा में रही हैं। कई बार ये जांच चुनावों के ठीक पहले शुरू होती हैं, जिससे राजनीतिक बदले की आशंका बढ़ती है। आलोचकों का कहना है कि ईडी की दोष सिद्धि दर, जो महज 0.2% बताई जाती है, यह दर्शाती है कि इसका इस्तेमाल भ्रष्टाचार से लड़ने के बजाय राजनीतिक दबाव बनाने के लिए हो रहा है। एक्स जैसे सोशल मीडिया मंचों पर इस फैसले को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। एक यूजर ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट की फटकार से साफ है कि ईडी का इस्तेमाल विपक्ष को कुचलने के लिए हो रहा है। एक अन्य पोस्ट में कहा गया, तमिलनाडु में ईडी की कार्रवाई बीजेपी की राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। ये प्रतिक्रियाएं जनता के बीच ईडी की भूमिका पर बढ़ते असंतोष को दर्शाती हैं। टैस्मैक मामला 1,000 करोड़ रुपए के कथित घोटाले से जुड़ा है, जिसमें शराब की कीमतों में बढ़ोतरी, टेंडर में हेरफेर और रिश्वतखोरी के आरोप हैं। ईडी ने मार्च और मई में छापेमारी की और टैस्मैक के प्रबंध निदेशक एस. विशाखन से 20 घंटे तक पूछताछ की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इस जांच पर रोक लगा दी है और ईडी से जवाब मांगा है। यह मामला केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन पर गंभीर सवाल उठाता है। क्या ईडी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है या यह भ्रष्टाचार के खिलाफ जायज कार्रवाई है? तमिलनाडु में 2026 के चुनाव नजदीक हैं और इस समय ईडी की कार्रवाई से राजनीतिक प्रतिशोध की बू आती है। तमिलनाडु जैसे मामले, जहां जिला कलेक्टरों को भी ईडी ने समन भेजा था, दिखाते हैं कि केंद्र सरकार की एजेंसियां राज्यों की स्वायत्तता में दखल दे रही हैं। यह फैसला भविष्य में ईडी की शक्तियों को सीमित करने का आधार बन सकता है। यह मामला न केवल तमिलनाडु बल्कि पूरे देश में केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका पर बहस को तेज करेगा। सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं। आपकी इस पर क्या राय है? बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.